हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की शांत आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के मीठे नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान, पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा बड़ाई करते हैं। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, पवित्र खुदा, आपके नाम के तारीफ करते। आप हमारे महान परमेश्वर, जीवित खुदा यहोवा राफा, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान, पवित्र खुदा हो। हालेलुया। हम आपकी इबादत करते। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा खुदा, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों के जालों से पवित्र परमेश्वर बचाया। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। एक बार फिर हम आपके हुजूरी उपस्थिति में आकर हमने अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध के, पवित्र आत्मा उन सारे गुनाहों को, पाप को हम आपके हुजूरी उपस्थिति में स्वीकार करते हैं। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हम पर दया कर। हालेलुया। आपकी स्तुति तारीफ करते हैं महान परमेश्वर। इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। महान परमेश्वर, हम पर दया कर। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम में जाते। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कर अपने भेद भरे गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बता। यीशु नासरी, हम पर दया कर। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, आपकी अनुग्रह, भलाई, करुणा, उपकार, दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते। तो आप हमारे साथ यहूदा की किताब 1 अध्याय के 10 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ है घमंड और दुष्टता के स्वभाव को जागृत करना या दिखाना। हालेलुया। नम्र व दीन नहीं होना। हालेलुया। स्वीकार नहीं करना कि हम सब कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है ऐसे झूठे शिक्षक, झूठे ज्ञान, झूठे समझ के विषय में। हालेलुया। जिनके अंदर घमंड उत्पन्न होता हो और वह ऐसे दुष्टता के कार्य को अपने स्वभाव से, अपने जीवन से दिखाता है। उनके अंदर नम्र व दीन नहीं होता है और वह अपने आप को यह स्वीकार नहीं करता कि वह सब कुछ नहीं जानता, लेकिन वह अपने आप को इसी में स्वीकार करने में लगा हुआ रहता है कि उसे सारी चीज़ें मालूम हैं। हालेलुया। वह अत्यधिक ज्ञानी, वह अत्यधिक समझदार है।
वह अपने आप को उच्च उच्च श्रेणी और पदाधिकारों की स्थिति में अपने आप को रखता है और हर एक लोगों को अपने नीचे अपने अधीनता में रखना चाहता है। परमेश्वर ऐसे झूठे ज्ञान झूठी शिक्षाओं के विषय में चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। कि दुष्ट शैतान किस रीति से लोगों को इस्तेमाल करते है, उसे उकसाता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, हालेलुया, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। कहने का अर्थ है परमेश्वर खुदावन के बारे में उन्हें मालूम नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन के विषय में उसे सच्चाई से जानकारी हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से वे खुदावन को बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अत्यधिक हालेलुया तुच्छ जानते हैं। उनके ज्ञानों को, उनकी हर एक आज्ञाओं को, उनके हर एक नियम को तुच्छ जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का एक वचन बताता है, दूसरा पत्रस की किताब 2 अध्याय के 12 आयत में लिखा है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वे अपने घमंड में अलौकिक सच्चाइयों के खिलाफ बुरा कहते हैं। वे अपने घमंड में, अपने अहंकार में भरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जिन चीज़ों का उसके पास ज्ञान समझ नहीं होता, वह उन क्षेत्रों में दूसरे को भला और बुरा कहते हैं, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में अपने आप को ऊंची श्रेणी में रखना चाहते हैं, चाहे उन्हें उस विषय में जानकारी हासिल हो या ना हो। वह इतना जानता है कि मुझे अगर उस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो हालेलुया मैं ही समझदार, मैं ही अत्यधिक ज्ञानवान हूँ, अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा स्वभाव दुष्ट का, जिस रीति से हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन यहोवा ने किस रीति से लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। उसके अहंकार, उसका घमंड, उसके स्वभाव में जब बदलाव हुआ, तब वह परमेश्वर खुदावन से ऊंचे सिंहासन में विराजमान होने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। हालेलुया। जिसकी वजह से उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में बताना और समझाना चाहता है कि हम
पाप में, अपराध में बने हुए रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हमें कोई पाप अपराध के विषय में संकेत करता है तो हम उस संकेत को, उस मैसेज को स्वीकार नहीं करते, वरन हम उस सिखाने वाले को उल्टी सीधी बातें को कहते हैं, उसे तुच्छ जानते हैं, उसे हम निकम्मा समझते हैं। जिस रीति से परमेश्वर खुदावन ने लूसीफर को नीचे गिराया, क्योंकि लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया था, परमेश्वर के विरुद्ध में होकर ऐसे अनावश्यक कार्यों को करने लगा। हालेलुया। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आदेश नहीं दिया था। हालेलुया। लूसीफर अपने आप को सबसे महान, सबसे उच्च अधिकारी का समझने वाला बन गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसी अद्भुत आशीष को दिया था। जब वे आराधना करते थे तो स्वर्ग में एक अद्भुत अलौकिक आराधना उत्पन्न होती थी। हालेलुया। उनके पास में जो आराधना का सुर और आराधना के संगीत थे, उनके जैसा कोई आराधक, आराधना करने वाला नहीं था। हालेलुया। वह अपनी इस उत्तम आशीष को घमंड में, दुष्टता में, अपने आप को अत्यधिक ऊंचे स्थानों में ले जाना चाहा। हालेलुया। जिसकी वजह से ये परमेश्वर खुदावन ने उसे स्वर्ग से अलग कर दिया। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर खुदावन के द्वारा जो आशीष मिलती है, चाहे वह आशीष कैसे भी क्यों न हो, यदि हम उन आशीष में परमेश्वर को महिमा नहीं देते, परमेश्वर को महिमा देने से वंचित रहते हैं। हालेलुया। और हम उस आशीष के विषय में घमंड करते हैं और हम अहंकार से यदि भर जाते हैं कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं हूँ जो इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, किसी को यह कार्य करने को नहीं आता। जब हम ऐसी बातों को उत्पन्न करते हैं तो हम घमंड से, अहंकार से भरते हुए जाते हैं। हालेलुया। और घमंड, अहंकार हमें पाप की, गुनाह की ओर ले जाता है और हम उस वक्त हर एक बातों को, हर एक चीज़ों को तुच्छ जानते हैं। केवल हम अपने आप को ऊंचे स्थान पर देखते हैं। हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, सोचने का, विचारों का, हर एक बातों का नज़रिया बदल जाता है। केवल हम अपने आप को उच्च स्थान में देखते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी मन की आँखें कठोर हो जाती है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 18 आयत में परमेश्वर का वचन बताते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि मसीह में नए जीवन से परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को, ऐसे लोगों को जिनका मन परमेश्वर के लिए, खुदावन के लिए कठोर हो चुका है, ऐसे को परमेश्वर ने मसीह में नए जीवन से अलग कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे का मन, ऐसे का विचार, सोच परमेश्वर के विरुद्ध में कठोर हो गया है। हालेलुया। उनकी मन की आत्मिक आँखों में कठोरता छाई हुई है।
हालेलुया। क्योंकि सच्चे परमेश्वर को देखते हुए नहीं देखते, सच्चे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए नहीं सुनते, परमेश्वर को जानते हुए नहीं जानते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुदावन का एक वचन हमें बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की किताब में बताता है कि ऐसे वे इसलिए करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पिता यहोवा को नहीं जाना। हालेलुया। और परमेश्वर को नहीं जानने की वजह से मुझ यीशु को नहीं जाने, जिसकी वजह से उनके स्वभाव आचरण बदल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर किए जाने वाले अपराधों का मूल कारण सच्चे परमेश्वर के बारे में अज्ञानता। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे खुदावन की बारे में नहीं जाना। इसलिए होशे नबी की किताब में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में नष्ट की ओर जा रही है। हालेलुया। हमें खुदावन का ज्ञान नहीं है, हमें खुदावन का भेद, खुदावन की समझ, खुदावन की आत्मिक बातें नहीं है। हमें ज्ञान है दुनिया की, जगत की हर एक चीज़ों का हमें ज्ञान है, परंतु हमें परमेश्वर खुदावन का आत्मिक ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग नष्ट हो रहे हैं। हम लोग बंधुआई में, समस्या में, विपत्तियों में निरंतर पड़ रहे हैं। हालेलुया। इसका मुख्य कारण यह है कि परमेश्वर खुदावंद को नहीं जाना, उस परमेश्वर को हालेलुया नहीं पहचानना। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहला तीमुथियुस की किताब नहीं, तीतुस की किताब 1 अध्याय के 16 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में बताना चाहता है कि ऐसे लोग हैं जो कहते तो है हम परमेश्वर यहोवा खुदावन को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, पर परमेश्वर के कामों से उसका इनकार करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि वह घृणित और आज्ञा न मानने वाले लोग हैं और किसी अच्छे कार्य को करने के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर खुदावन का सच्चा ज्ञान हम में होना अति आवश्यक है,
यदि हमें परमेश्वर खुदावन का सच्चा ज्ञान नहीं है तो हम हालेलुया ऐसे मनुष्य, ऐसे उस दुष्ट के समान हैं जो अहंकार और घमंड से निरंतर भरा हुआ रहता है। भजन संहिता 49 अध्याय के 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। कहने का अर्थ है, जिस रीति से परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग में आराधना करने के लिए रखा था, उसे ऊंचे स्थान में रखा था, हालेलुया, वह फिर भी परमेश्वर में स्थिर नहीं रहा। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है कि हम व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को केंद्रित को करते हैं। हालेलुया। हम संसार की हर एक तमाम चीज़ों में हम बढ़ते जाते हैं। हम जगत की धन संपत्ति हर एक क्षेत्रों में अत्यधिक बढ़ जाए, फिर भी हम अपने आप को परमेश्वर खुदावन में स्थिर नहीं रख सकते। हम जगत की हर एक क्षेत्रों में क्यों न उच्च, क्यों न आशीषित हो जाए, फिर भी हम अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। न जाने हमारे विचार, हमारे मन कब हमको किस ओर, कैसे और किस दशा में गिरा दे, इन बातों को कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि व्यर्थ वस्तुओं पर भरोसा और विश्वास रखने में हम मूर्खता को दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया, खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, हालेलुया, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर, दयालु खुदावन, तू दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में एक अद्भुत अलौकिक कार्य को लेकर आ। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में सहायता कर, मदद कर। आपके स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते हर एक लोगों के रुके हुए कार्य पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बनते जाए। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान है। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में अलौकिक आशीष को मांगते प्रभु जी। हर एक के जीवन में, सोचों में, विचारों में केवल आपके कब्जे को, आपके सामर्थ्य को, आपके बलों को मांगते हैं। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हर एक भाई बहनों के मन की आत्मिक आंखें ज्योतिमय होने पाए। महान परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ करते। आपने हमें सुंदर
समय में अपने निकट अपने हजूरी में लेकर आया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हम खुदावन, सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।